मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव 2023 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ में शासन की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन में आईएएस अधिकारियों की महती भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों का कार्य क्षेत्र व्यापक और चुनौतीपूर्ण होता है। इसे सही दिशा देने में अधिकारियों को चाहिए कि वो अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कुशलतापूर्वक करें। एक अधिकारी का कार्य हर वर्ग समेत आम जनता से सीधा जुड़ा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए जनहित में योजनाओं में और कार्यक्रम का बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन के लिए हमेशा तत्पर होकर कार्य करें और आम आदमी को उसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए रायपुर में और यहीं पर आईएएस अधिकारियों का कार्यक्षेत्र चुनौतीपूर्ण होता है, ये बात उन्होंने खुद कही क्योंकि आईएएस कॉन्क्लेव 2023 का समापन समारोह रखा गया। सीएम खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस दौरान सीएम ने कई बातें कही, उनके काम को गिनाया और चुनौतीपूर्ण बताया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। वहीं सिंधिया ने कहा कि अपना गर्व समझता हूं कि मुझे पीएम मोदी के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका क्षण क्षण कण कण और रक्त का एक एक बूंद राष्ट्र के लिए समर्पित है। बांधकर मेरे साथ कहो, अगर तैयार हो, तैयार हो। तो बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में गरजे ज्योतिरादित्य सिंधिया, निशाने पर रहे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। और रात भर जगनी पड़ती थी सिंचाई के लिए, याद है कि नहीं? बांधकर मेरे साथ कहो, अगर तैयार हो, तैयार हो। एक एक बूंद पसीने का हमारा, एक एक बूंद पसीने का हमारा, हमारी भारत माता की पूरे दम से भाई। और रात भर मध्य प्रदेश के छतरपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया और सिंधिया ने यहां पर जमकर निशाना साधा। सम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया जमकर गरजते हुए नजर आए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना सिंधिया ने साधा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। 70 साल एक पार्टी ने इस देश में राज किया। 70 साल एक पार्टी ने इस देश में राज किया और लोगों के गरीबी पर अपनी अमीरी बनाने का कार्य किया। मेरे भाई और बहन, जिस सरकार के अंतर्गत सड़क नहीं होते थे, जिस सरकार के अंतर्गत उस जमाने में हम लोग कहते थे, जब सड़क नहीं मिलता था, भैया पगडंडी पकड़ ले। गांव गांव में पगडंडी पकड़नी पड़ती थी, सही है कि नहीं? आज अगर विश्व में किसी व्यक्ति का मान सम्मान है, विश्व स्तरीय नेता का, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और मान सम्मान है। खजुराहो में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट का पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जो कांग्रेस शासित राज्यों में आदिवासियों और अनुसूचित जाति के साथ हो रहा है। अगर कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स करती है जैसे खड़गे कर रहे हैं तो ये काफी निंदनीय है। आगे उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो चल रहा है वो सब आप ही जानते हैं, इसलिए कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। तो ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया। राजस्थान में जो चल रहा है वो आप जानते हैं, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस को शायद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और जो स्थितियां कांग्रेस शासित राज्यों में आदिवासियों के साथ हो रहा है, हमारे अनुसूचित जाति के साथ हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे अगर कोई भी पार्टी
पॉलिटिसाइज कर रही है इस विषय को, जिस तरीके से खारगे जी कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि ये निंदनीय है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने, मैं तो वो शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, इतनी घृणापूर्वक घटना थी वो, उसी समय एक्शन लिया, एनएसए में उसको गिरफ्तार किया, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके विरुद्ध की गई। उस आदिवासी व्यक्ति के पैर स्वयं शिवराज सिंह जी ने धोए। आदिवासी समाज और दलित समाज का मान सम्मान सर्वश्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए सदैव रहता है। दतिया में आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद हो गया है। कलेक्टर संदीप कुमार ने शांति समिति की बैठक की और अफसरों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर मुस्तैद रहने और रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुहर्रम से लेकर ज्योति पर्व तक 18 दिनों का कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए। त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद है। कलेक्टर ने शांति समिति की बैठक की, अफसरों को दिशा निर्देश दिए। त्योहारों के मद्देनजर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। मुहर्रम से लेकर ज्योति पर्व तक कार्यक्रम का आयोजन, त्योहारों के मद्देनजर रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए। त्योहारों के मद्देनजर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। दतिया में मुहर्रम से लेकर ज्योति पर्व तक जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें त्योहारों के मद्देनजर कैसी रूपरेखा होनी चाहिए, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। प्रशासन की मुस्तैदी कैसी होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का उपद्रव उत्पन्न पब्लिक के बीच में ना हो सके, इसको लेकर भी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। प्रशासन की मुस्तैदी को लेकर कलेक्टर ने शांति समिति की बैठक ली। तारीख को रात 11 बजे से लेके ये मान लें कि 29 तारीख को दोपहर तक कार्यक्रम रहता है इनका 12-1 बजे। और इसमें सभी PMPEB से लेकर नगर पालिका, PHE, SP साहब, मजिस्ट्रेट्स, AMHO, फूड सेफ्टी, इन सबको हमने निर्देश दिए हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से इसको संपन्न कराएं। शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, उसमें न सिर्फ मुहर्रम, बाकी जो अन्य एक में थी शरण गुप्त जयंती मननी है, वो भी करीब 31 तारीख से लेकर 3/8 तक, तो उसका पूरा चल समारोह भी निकलेगा, भंडारा भी होगा। गौरी वाटिका में 4,000 लोग उसमें भी आते हैं। बिलासपुर में अखिलेश चंद्र, प्रदीप वाजपेयी और द नेचर पीपल नेटवर्क के संस्थापक श्रेयस बुधिया ने बताया कि जर्मनी से जोनास सोमर, चेकोस्लोवाकिया की हन्ना ऑलिस ने अप्रैल 2022 से कई देशों की साइकिल यात्रा शुरू की और इसी के तहत वो दोनों बिलासपुर पहुंचे। यह यात्रा इन्होंने प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के अनूठे उदाहरण की खोज करने और उन्हें दुनिया के साथ साझा करने के लक्ष्य के साथ जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर अपनी साइकिल यात्रा शुरू की। प्रकृति वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने इस यात्रा को बाइकिंग फॉर ड्राइविंग का नाम दिया है। हालांकि इसके अंतर्गत वो पर्यावरण प्रेमी, संरक्षणवादियों, शोधकर्ताओं और अन्य स्थानीय लोगों के द्वारा बताई गई बातों का दस्तावेजीकरण लगातार करते जा रहे हैं। तो साइकिल से कई देशों की ये यात्रा कर रहे हैं। बिलासपुर पहुंचे दोनों साइकिल चालक जर्मनी से इनकी यात्रा की शुरुआत हुई। साइकिल यात्रा की पर्यावरण संरक्षण के अनूठे उदाहरण की खोज के लिए निकले हैं। Essentially, local communities, indigenous communities, were never intrinsically overexploiting nature. When we look at many examples around the globe, indigenous communities know how to exist with nature, know how to use resources sustainably. It is the system, it is external or like globalization and urbanization that motivate them to develop more, to cut more, maybe to take more, because they want to develop as well. इन्होंने देखा कि
पूरा का पूरा जो राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो कम्युनिटीज रहती हैं, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, ये इन जंगलों से और जैव विविधता पे बहुत निर्भर है। और इनको पता है कि जैव विविधता और जंगलों की जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, उसका किस हद तक उपयोग करना और उसके बाद उपयोग नहीं करना। तो जो एक चीज होती है कि हमें जंगल से कितना लेना है, वो इन कम्युनिटीज को पता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि चूंकि एक डेवलपमेंट का मॉडल, विकास का एक मॉडल जो चल रहा है, उसके कारण ये जो सीमा है, ये सीमा धीरे धीरे मिटती जा रही है। तो सरकार को हर वो काम करना चाहिए जिससे ये लोग, ये जितनी जातियां हैं, ये जितने आदिवासी लोग हैं, ये इस सीमा को ना भूल पाए और उनको उनके पर्याप्त संसाधन हर तरीके से मिले ताकि वो इन जंगलों के साथ रह सके और इन जंगलों को बचाते रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित मेकाज अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक युवक का ऑपरेशन करके उसको नया जीवन दिया। बीजापुर जिले में मिरतुर गांव का रहने वाला युवक 1 साल पहले सड़क हादसे में घायल हो गया था। युवक की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। परिजनों ने 1 महीने तक युवक का इलाज जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद परिजन उसका इलाज झाड़फूंक से कराने लगे। वहां पर भी कोई लाभ ना मिलने से 1 महीने पहले परिजनों ने उसे मेकाज में भर्ती कराया। यहां पर डॉक्टर्स की टीम ने एक सफल ऑपरेशन करके मरीज को नया जीवन दे दिया। युवक बीजापुर में ITI डीजल मैकेनिक का छात्र है। और वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बैगा समाज की बालिकाओं की शिक्षा के लिए पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन आगे आया है। संस्था ने समाज की कई बच्चियों को गोद लिया है। संस्था 3 साल तक इन बच्चियों की शिक्षा का खर्च वहन करेगी। मीडिया से रूबरू संस्था के अध्यक्ष पायल लाट ने इस बाबत जानकारी दी। पायल एक नया सवेरा की अच्छी पहल है। संस्था ने बैगा समाज की बच्चियों को गोद लिया। 3 साल तक शिक्षा का खर्च वहन करेगी संस्था। हम लोग बैगा जनजाति के हैं और हम लोग फीस नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए हमारे फीस को मैं बड़े कि मैं आप लोग से शिक्षा लेना चाहती हूँ। पायल नया सवेरा फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बैगा जनजाति के 5 छात्राएं हमारे स्कूल में पहली बार बैगा जनजाति के छात्र हमारे स्कूल में एडमिशन लिए हैं और हमें हर्ष है कि इस फाउंडेशन द्वारा बहुत ही अधिक मदद की जा रही है। बच्चे भी उत्साहित हैं ताकि वे अच्छे से पढ़ सकें, इसके लिए वे बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ शाला परिवार की ओर से मैं फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा पे हर किसी का अधिकार है। पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन का यही प्रयास है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। तो इसीलिए आज मोहंती स्कूल से हमारे पास आया था कि 5 बच्चियों हैं जो बैगा जनजाति की बच्चियाँ हैं, उनकी फीस भरनी है। तो हमने तुरंत ये डिसाइड किया कि आज यहाँ पे आके बच्चों की फीस भरेंगे। फिर हमको पता चला कि बच्चों के पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमने सोचा कि स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल ड्रेस प्रॉपर, ताकि बच्चों को भी एक अच्छा लगे यहाँ आके बाकी बच्चों को देखे कि हमारे पास भी यूनिफॉर्म है और उनका पढ़ाई में और अच्छे से मन लगे। मध्य प्रदेश के दमोह में तंदुखेड़ा का पौड़ी जलाशय फूट गया, जिसमें 2 गांव में मकान में खेत खलियां के साथ साथ घर गृहस्थी का सामान भी डूब गया। बचाव दल के साथ पुलिस प्रशासन पहले से मौके पर पहुंच गया था, इसलिए जनहानि नहीं हो गई। हालांकि अधिकारियों ने लोगों को निकालकर दूसरी जगह भेज दिया। मंगलवार सुबह तालाब फूटा तो मौके पर मौजूद अधिकारी, पुलिसकर्मी भी पानी के तेज बहाव को देखकर दंग रह गए। जब ग्राम पौड़ी के लोग तालाब के पास पहुंचे तो उसमें सुराग दिखा, जिसकी सूचना जल संसाधन विभाग को दी गई। जल संसाधन विभाग के साथ तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जिला कलेक्टर को इसकी सूचना दी। कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों को खाली कराया।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीजेपी ने जिला कार्यालय से रैली निकाली और पूरे शहर में घूमने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता नगर निगम घेराव करने पहुंचे, जहां पहले से मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी धक्का मुक्की हुई और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। आने वाले 3 महीने के बाद रायगढ़ के इस तरीके से आज बड़ी संख्या में लोग, और ये जो क्राउड आज आप देख रहे थे, ये कोई जिले से नहीं, सिर्फ रायगढ़ शहर के लोग अलग अलग वार्डों से आए थे, जो पानी की किल्लत से, भ्रष्टाचार से, इन सब मुद्दों को लेकर सड़क घिराव आज पहले मतलब नहीं किया गया है। जब जनता को तकलीफ पहुंची है, हमने समय समय पर अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन कांग्रेस से सुनना नहीं है, सुनना नहीं है। पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या, प्रदूषण की समस्या, रोड की समस्या, समस्याओं का अंबार है, समस्या हल्का हो चुकी है। चुनाव का वक्त भी आ गया है, अब यहाँ पर जनता में आक्रोश है। महामंत्री योगी चौधरी आए हुए हैं, भी आए हुए हैं, भाजपा आई हुई है, महिला मोर्चा आई हुई है, रायगढ़ की जनता आई हुई है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और वक्त आ गया रायगढ़ को बचाने का, सरकार को बदलना है और रायगढ़ को बहुत ही स्थिति में लेकर जाना है। भिंड के गोरमी थाना क्षेत्र में गोरमी से दिल्ली जा रही बस बुधारा पुल के पास खाई में गिर गई। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर अनियंत्रित होकर बस चला रहा था। हालांकि बस 3 से 4 पलटी और जिसमें तकरीबन 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्वालियर के बहोड़ापुर में लापता बच्ची की तलाश में निकले पुलिसकर्मियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और पुलिस की टीम दिल्ली से ग्वालियर लौट रही थी। इसी बीच रास्ते में मवेशी को बचाने के चक्कर में पुलिसकर्मियों की कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये घटना कल रात्रि के करीब की है। एक गुम इंसान की दस्तयाबी के लिए एक हमने टीम रवाना की थी बौड़ापुर थाने से, और उसका लोकेशन दिल्ली में था। और जब वापसी हमारी टीम कर रही थी तब कार इम्बैलेंस हो गई एक ट्रक के आने के कारण, और उससे हमारे 2 पुलिसकर्मी जो है कुछ उनको चोट आई है, तो उनको फर्स्ट एड दिया गया है। एक हमारे पुलिसकर्मी थी, उनको ज़्यादा चोट आई है, तो उनको हमने जेएच में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है।